बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार। ठीक है, इसकी फुल गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इनको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है, और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक या फिर दोनों एग्जाम में आएंगे। संख्या इधर अदल बदल हो सकती है लेकिन आएगा ज़रूर। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे सॉल्यूशन नंबर 1 पर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। इसको हमें अपरिमेय संख्या बताना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 की जगह 3, 5 या फिर कोई भी एक अभाज्य संख्या लिखी हुई आ सकती है। तो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेना है हमें आपको। हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या जो होती है, कोई भी परिमेय संख्या जो होती है, यहाँ पर √2 लिखा है, √2 उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है। वह p और q क्या होते हैं, p और q क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक। तथा अगर HCF निकालोगे, लॉसअप बोल रहा हूँ, HCF का मतलब होता है मौसअप। अगर मौसा निकालोगे P और Q का तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जो भी संख्या है इस तरीके की इन 3 प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती हैं, वही संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं। सो देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लिख सकते, 3 से गुणा कर देंगे तो P एक कम P हो जाएगा। और आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। संख्या बदलेगी लेकिन तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और यहाँ हो जाएगा √2Q। अब आपको क्या करना है बच्चों, वर्क करना है दोनों तरफ। वर्क करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, p² और √2 का वर्ग क्या होगा, 2, Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका गुणांक कितना है, 2 है। और यहाँ से आप क्या करो, इसको समीकरण 1 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि p² का गुणज 2 है तो आप क्या लिखोगे, चूंकि p² 2 से विभाजित है, जो गुणज होता है उसी से विभाजित होता है, विभाजित है। ठीक है, अगर p² 2 से कट रहा है तो p भी 2 से कटेगा, p भी 2 से विभाजित होगा। ये 100% श्योर है। ठीक है, क्यों, देखो अगर मैं बताऊं, 4 किससे कटता है, 2 से कटेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, वो भी तो 2 से कटेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आप क्या बोलते हैं कि अब आपको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, माना ये तरीका है, p² से अब आपको Q² मिलाना है, Q की बात करनी है। P तो 2 से कट रहा है, अब Q किससे कटेगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, माना P यहाँ संख्या 2 है तो वही 2 यहाँ आ जाएगा, 2R। ये आपको मानना पड़ेगा। जो अगर 3 होता तो मैं 3R लिखता। ठीक है, फिर से वही काम करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर। वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो P का क्या हो जाएगा बच्चों, p² और 2 का हो जाएगा 4, R का हो जाएगा R²। अब आपको p² का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, चूंकि p² हमारे पास क्या था, p² हमारे पास था 2Q², वो हम यहाँ रख देंगे। देखो 2 गुणे हैं, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि Q² क्या हो गया, 2R² हो गया। समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब आप खुद देखो, गुणज फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या लिखोगे, चूंकि Q² 2 से विभाजित है, Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर Q² 2 से विभाजित है तो Q भी आपका 2 से विभाजित होगा। ये चीज़ आ गई समझ में। देखो अब P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है।
अगर ऊपर भी 2 से विभाजित है, नीचे भी 2 से विभाजित है, तो उसका HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 नहीं होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, अतः क्या होगा, जो HCF होगा वो P और Q का कितना होगा बच्चों? 2 होगा, जो कि 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है, जो हमें 1 चाहिए था। तो क्या लिख देंगे, अतः हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, कई लोग विरोधाभास लिखते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। फिर क्या लिख दोगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों? एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको फिर डब्बे में बंद कर दो और प्रॉपर वे में लिख दो। ठीक है, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। आराम से हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो एक बार शुरू से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आराम से। दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि आपको बहुत ये बड़ा लग रहा होगा, परंतु ये बड़ा नहीं, ये बल्कि और भी आसान है। दूसरा वाला और भी आसान है और छोटा है। करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं। सोल्यूशन नंबर 2। वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्या है क्वेश्चन में, उसको फिर से वही काम करना है। माना क्या था, 3 + 2 √5। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। वैसे ही हमने उसका उल्टा मान लिया। अब कोई भी संख्या परिमेय होगी तो वो P/Q के रूप में लिखी जाएगी, जहां पर Q का मान क्या नहीं होगा, 0। और वही चीज P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और P और Q का जगह HCF निकालोगे तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में पता है क्या होगा, और छोटा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, अंडर को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। देखो यहाँ पर P/Q एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। मैंने कहा सिर्फ अंडर को एक तरफ रखो। ये गुणा में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अब आपको पहले से ही पता होगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा परिमेय रहता है। P/Q एक परिमेय संख्या थी, 3 एक परिमेय संख्या। परिमेय से परिमेय घटाएंगे, परिमेय को परिमेय से भाग देंगे, परिमेय। ठीक है, इसको एक समीकरण मान लो। अब आपको पता है कि इस तरफ दाहिनी तरफ ये परिमेय संख्या है, और बाई तरफ हम जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लिखी होती है वो अपरिमेय होती है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज आपको लिखना है, चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 ये अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो कट कर दोगे, अर्थात हमने जो माना वो गलत हो गया, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इन क्वेश्चनों को कर लो, इसकी पक्की गारंटी है कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया।